अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। दहम क्लास के अंदर जितने बच्चों ने कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है वो तमाम बच्चे आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि जब वो पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे तो वो किस सॉफ्टवेयर में पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करें। सवाल ये पैदा होता है कि उन बच्चों के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। मसलन अगर एक बच्चे के पास अच्छा लैपटॉप, अच्छा कंप्यूटर घर के अंदर मौजूद है और वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पर आपके पास i7 या इससे लेटेस्ट मॉडल के कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप पाइथन को रन कर सकते हैं। और वो जो है आपको फ़ायदा भी देगी। जब कल को आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करने जाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो बच्चे जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट स्कूल्स में या छोटे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, छोटे क्या बड़े प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी इसी तरह सिचुएशन है कि वहाँ पर भी जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के अंदर i3, प्राइवेट अच्छे स्कूलों के अंदर i3 जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। i3 के अंदर थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन तक अवेलेबल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो बच्चे पाइथन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग को कहाँ सीखेंगे और कहाँ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास जो आपको इस दौर के अंदर काम करने के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो तीन हैं। एक तो विजुअल स्टूडियो कोड है, उसके बाद पाईचार्म है, और लास्ट वन जो है आपके पास कोलैब। कोलैब जो है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो गूगल वाले आपको मुहैया करते हैं। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम बना के आप रन कर सकते हैं। और कोलैब बच्चों आपको पूरी इन्वायरमेंट जो है प्रोग्राम बनाने की, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की, प्रोग्राम को एडिट करने की जो है वो सहूलत मुहैया करता है। सिंपली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है मुकम्मल तौर पे अवेलेबल होती है। तो ये हमारी डिस्कशन थी इस वक्त तक। अब हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपको इसको चलाने के लिए या इसको इंस्टॉल करने के लिए बुनियादी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको किस लेवल तक दरकार है कि आप बेहतरीन अंदाज में विजुअल स्टूडियो के अंदर पाइथन को इंटीग्रेट करके तो आप यूज़ कर सकें। सेकंड वन हमारे पास पाईचार्म है। पाईचार्म बहुत अच्छा है और इसके अंदर खसूसियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो के लिए आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है और पाईचार्म के लिए आपकी जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं कि विजुअल स्टूडियो के लिए आपको जो मिनिमम जो कंप्यूटर है वो कितना चाहिए, उसकी रैम कितनी हो, उसके अंदर आपकी रैम के साथ साथ आपके पास जो सहूलत अवेलेबल हो उसकी हार्ड डिस्क की, प्रोसेसर की, इसको देख लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो के लिए आपके पास जो प्रोसेसर है बच्चों वो कम से कम 1.6 गीगाहर्ट्ज़ या इससे फास्टर रिक्वायर्ड है, और ड्यूअल कोर जो है वो रिकमेंडेड है। लेकिन जब दूसरी तरफ जाते हैं तो पाईचार्म के अंदर आपको 4 कोर जो है आपको अब जो सिस्टम है, सीपीयू है, वो रिक्वायर्ड है। रैम की बात करें तो 4 GB रैम रिकमेंडेड है। 1 GB पे चल जाता है, लेकिन आप 1 GB पे अपना जो पाइथन का प्रोग्राम है चलाते चलाते थक जाओगे, वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेगा और आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पता चलूँ कि विजुअल स्टूडियो 4 GB रिकमेंडेड रैम चाहिए। मोस्टली घरों के अंदर या स्कूल के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उनकी जो रैम है इस वक्त वो 2 GB है। और इसके बाद अगर आप लोग पाईचार्म इंस्टॉल करना चाहें तो आपको कम से कम रैम जो है बच्चों वो 16 GB दरकार है। तो अब देखें कि 4 GB रैम या 16 GB रैम, ये एक अच्छा खासा एक मतलब हेक्टिक जॉब है कि स्कूलों के अंदर ये सहूलत बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। डिस्क स्पेस की बात करें तो डिस्क स्पेस जो है आपको 1 GB जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर विजुअल स्टूडियो, और 10 GB मिनिमम रिक्वायर्ड है पाईचार्म के लिए। रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन तो आमतौर पे हमें अवेलेबल होती ही है। तो विंडो की बात करें तो हमें विंडो 1164 बिट जो है रिक्वायर्ड है फॉर विजुअल स्टूडियो और पाईचार्म। अब ये भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे जो है नॉर्मली विंडो 7 घरों के अंदर या स्कूल के अंदर यूज़ करते हैं। तो जब आप विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे तो आपकी अपनी जो पार्टीशन है कंप्यूटर की या लैपटॉप की, उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा NTF से आपको
किस में शिफ्ट करना पड़ेगा, जीपीटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बुनियादी, और इसके लिए एसएसडी अगर हार्ड डिस्क होगी तब आपकी जो परफॉर्मेंस है आपके कंप्यूटर की पाइथन को रन करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो समरी यही है कि कम से कम आपके पास जो कंप्यूटर है वो i5 थर्ड जनरेशन हो, 4 GB उसके अंदर रैम हो कम से कम, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी आपसे बात की, ऑनलाइन जो है हमें सहूलत जो है वो गूगल वाले मुहैया करते हैं। तो अगर इस गूगल की सहूलत से हम फ़ायदा उठा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बुनियादी तौर पे 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो आपको कोल ऐप के अंदर, बल्कि उससे एडवांस जो है गूगल आपको ऑनलाइन सहूलत मुहैया करता है। इसके लिए आपके पास सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए, गूगल क्रोम के साथ आपके पास इंटरनेट की सहूलत होनी चाहिए। तो यही दो चीज़ें हैं, प्लस आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, ये दो चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो आपको बहुत अच्छा सिस्टम परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोल ऐप के अंदर हम लोग किस तरह प्रोग्राम बनाएंगे, कोल ऐप के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह स्टार्ट करेंगे, तो इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है। आप फौरी तौर पे अपना जो गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम के अंदर सर्च में जाएंगे। गूगल खोलने के बाद वहाँ पे आप कोल ऐप लिख देंगे, और जैसे ही आप कोल ऐप फॉर पाइथन लिखेंगे तो आपको कोल ऐप जो है वो मिल जाएगा। तो कोल ऐप को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद ये देखें मैंने जैसे इसको सर्च किया तो ये कोल ऐप को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये कोल ऐप आपके सामने ओपन हो गई। यहाँ पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, नीचे न्यू नोटबुक की ऑप्शन आ रही है तो आपने न्यू नोटबुक की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नोटबुक से यहाँ मुराद है कि जिसके अंदर आपने अपना प्रोग्राम पाइथन का बनाना है। चले मैंने क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे नोटबुक जो है मेरी वो ओपन होने जा रही है। तो ये देखें नोटबुक अपनी ओपन हो गई। अब ये जो आपको एक सेल नज़र आ रहा है इसके अंदर आप लोग क्या अपना जो है पाइथन का प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पे पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम आपका नाम डिस्प्ले करवाते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मोहम्मद अमजद। अब ये देखें ये मैंने छोटा सा पाइथन का सिंगल सिंटेक्स लिखा और इसमें मैंने आउटपुट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया और आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। तो ये प्ले का बटन है, इसको आप लोग रन का बटन भी कह सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर करने से भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या रन हो रहा है। जैसे ये रन होगा तो नीचे देखिएगा हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल वे है, कोल ऐप को ओपन करें और ये देखें नीचे मोहम्मद अमजद मेरी आउटपुट जो है वो ब्लैक कलर में हो कि ये टॉप पे इसका नाम आ रहा है प्रोग्राम का। ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा नेम। यहाँ पे बच्चों आप अपनी पसंद का कोई भी नाम, जैसे मैंने demo.ipynb, IPY से क्या मुराद है, ये पाइथन नोटबुक का एब्रीवेशन है। और मैंने नीचे यहाँ पे जैसे मैं इंटर का बटन सेलेक्ट इंटर करूँगा तो देखें demo.python का उसका नेम भी चेंज हो गया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो गया। एक और छोटा सा प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिख के चेक करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, नेम के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट का फंक्शन है मेरे पास, तो छोटी ब्रैकेट शुरू, फिर मैं डबल कोट्स प्लीज इंटर यूर नेम। तो उसके बाद हम ये जो नेम इंटर किया, ये नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारा डाटा चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको डिस्प्ले करवाएंगे और डिस्प्ले करवाने के लिए फिर मैं प्रिंट लिखूंगा, फंक्शन यूज करूंगा, छोटी ब्रैकेट शुरू बंद, डबल कोट शुरू बंद, यहाँ पे लिखूंगा माई नेम इज, जो भी नेम है इक्वल साइन, और यहाँ पे कॉमा डाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो भी वेरिएबल का नाम है। अभी हमने अपना प्रोग्राम पूरा लिख लिया है। तो ये हमारा रन का बटन है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज़ एंटर यूर नेम मैसेज आ गया, आगे बॉक्स आ गया, इसके अंदर आप लोग अपना नाम लिखेंगे। मैं लिखता हूँ मोहम्मद अमजद, और जैसे ही मैं लिखूंगा फिर इसको इंटर करूंगा तो नीचे जो अगली लाइन है माई नेम इज़ वाली,
ये आपकी आउटपुट में शो हो जाएगी। ये देखें, माई नेम इज़ इक्वल साइन मोहम्मद अमजद नीचे शो हो गया। बड़ा सिंपल मेथड। और इस तरीके से आप लोग कोल ऐप के अंदर अपनी जितनी भी पाइथन की 10th क्लास के बच्चे हैं वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको रन करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बच्चों तरीका था आसान सा, जिसके अंदर आप पाइथन लैंग्वेज के तमाम प्रोग्राम ऑनलाइन अपने कोल ऐप के अंदर बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई अच्छा सिस्टम दरकार नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर भी आपका ये सारी सहूलत आपको मुहैया कर देगा। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पे जो आपको मैंने लेक्चर देना था वो ख़त्म होता है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।